हेलो एवरीवन, आज है 17 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टीवी 18 और नेटवर्क 18 के बारे में। देखिए, दोनों के नतीजे कल आए थे और नंबर उतने अच्छे भी नहीं आए हैं। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो टीवी 18 ब्रॉडकास्ट का जो शेयर है ये 43 रुपीज़ का है। आधे % का डिक्लाइन कल हमें यहाँ पर देखने को मिला था। आज मार्केट क्लोज है, कल जब बाजार खुलेगा तो जो इसके रिजल्ट्स आए हैं उसका असर हमें कल देखने को मिलेगा। यहाँ पर पिछले एक महीने में देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आए हैं। तेज़ी एक झटके में आई थी। देखो, 41 से एक झटके में 45 पे गया, लेकिन उसके बाद वापस से गिरा है। और कहीं ना कहीं अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 40 से 42 रुपीज़ का लेवल जो है वो अच्छा हो सकता है यहाँ पर इनिशियल बाइंग के लिए। उसके बाद बाय ऑन डिप्स का जो मौका है वो आपको ढूंढना चाहिए। एक साल का अगर हम ग्राफ देखेंगे तो यहाँ पर 9% की ही तेज़ी है, लेकिन अप्स एंड डाउन्स काफ़ी ज़्यादा है। पहले एक बहुत बड़ी तेज़ी आई थी यहाँ पर, अगर देखो 40 रुपये का एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिला ज़रूर है। तेज़ी यहाँ पर बनी, वापस से गिरा, वापस तेज़ी बनी, वापस गिरावट आई, वापस तेज़ी बनी, वापस से यहाँ पर गिरावट देखने को फिर मिल रही है। लेकिन देखा जाए तो ये लगातार नीचे की तरफ है, लगातार नीचे की तरफ देखने को मिल रहा है। पिछले 5 साल का अगर हम ग्राफ देखेंगे तो 100% का ग्रोथ है। कोविड के टाइम पे काफ़ी सस्ता था, ये 13 रुपये के आसपास था। बेहतरीन तेज़ी आई थी, 75 पे गया था ये। उसके बाद बड़े करेक्शन से गुजरा, बाद में फिर तेज़ी आई, फिर बड़े करेक्शन से अभी ये गुजर रहा है, लेकिन दोबारा तेज़ी देखने को मिलेगी। अभी हालात बुरे ज़रूर है, अभी भी ये कहना मुश्किल है कि बॉटम बन चुका है, शायद थोड़ा सा और टाइम लगेगा, लेकिन बाद में दोबारा तेज़ी आप एक्सपेक्ट करोगे यहाँ पर। और जहां तक बात करी जाए वॉल्यूम्स को लेकर, 76 लाख से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए थे। और इतना ही नहीं, कंपनी को लेकर अगर हम देखेंगे तो इसका जो हाई था वो एक टाइम पे 200 रुपये का भी था, और कोविड के टाइम पे 11 रुपये पर भी गया था, मतलब अब 12 रुपये के करीब। मार्केट कैप इसका तकरीबन 7,500 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर सरप्राइज 100% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ यहाँ से। और देखो, ये उनके लिए है जो इंट्राडे करते हैं या फिर शॉर्ट टर्म में या फिर स्विंग ट्रेड करते हैं। जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है, मैं उतना ही कहूँगा कि कंपनी बुरी नहीं है। आने वाले टाइम में मीडिया में अब मुझे लगता है कि जिस तरीके से तेज़ी आएगी, जो बड़े बड़े प्लेयर्स है वो टिके रहेंगे, जो छोटे प्लेयर्स है वो थोड़े से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्चा लगने वाला है उनका। और जहाँ तक बात करें इस कंपनी में भी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेहतरीन इनके रेवेन्यू बढ़े हैं 2024 में, अच्छी तेज़ी आई है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो जियो सिनेमा का भी कंट्रीब्यूशन यहाँ पर देखने को मिलेगा नेटवर्क 18 और टीवी 18 में। और जहाँ तक प्रॉफिट की देखें तो देखो वो नहीं है। जहाँ रेवेन्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गए वहाँ प्रॉफिट से कंपनी लॉस में भी आ गई। और सेम चीज़ अगर आप यहाँ पर इसके वैल्यूएशन को देखोगे तो उसका पी रेशो नेगेटिव में है, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रही है। कोई भी एनालिस्ट खरीदारी की बात नहीं कर रहे। फिनेंशियल्स देखो, जो नंबर्स आए इनके लास्ट क्वार्टर के वो खराब हैं। 3,245 करोड़ के रेवेन्यू रहे हैं और 50 करोड़ का लॉस कर गई कंपनी। अगर आप देखोगे, इसको कंपेयर करोगे इससे पहले के मार्च क्वार्टर जो कि 2,500 करोड़ का था, आपको ये काफ़ी अच्छा लगेगा इनका रेवेन्यू। इवन दिसंबर के मुकाबले भी आपको अच्छा लगेगा। लेकिन अगर हमें ये समझना होगा कि जून क्वार्टर में हमेशा इनके रेवेन्यू अच्छे होते हैं, क्योंकि पिछले साल इनका 3,400 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था। तो पिछले साल के मुकाबले रेवेन्यू कम हुआ है, जबकि इलेक्शंस भी थे, आईपीएल भी था, फिर भी रेवेन्यू कम देखने को मिला है यहाँ पर। सेम चीज़ अगर आप यहाँ पर प्रॉफिट को लेकर देखो तो 50 करोड़ का लॉस हुआ है, जो इससे पहले के क्वार्टर में भी 50 करोड़ का लॉस था, लेकिन पिछले साल 44 करोड़ का प्रॉफिट था। तो भाई साहब, ये नंबर्स तो अच्छे नहीं है। पिछले साल से अगर आप कंपेयर करते हो तो रेवेन्यू भी कम हुआ है और प्रॉफिट्स के मुकाबले कंपनी लॉस यहाँ पर रिपोर्ट करती हुई हमें नज़र आ रही है। अगर हम शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 64.40% की है। इंस्टीट्यूशन में देखो तो म्यूचुअल फंड के पास 4.08% का स्टेक है, 0.09% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 7.36% एफआईएस लेकर बैठे हुए हैं। रिटेल और अदर्स की मिलाकर 28.07% की होल्डिंग है, जिनमें से 14.77% रिटेल इन्वेस्टर के पास है, और जो अदर पार्टीज है वो 13.30% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल मैं इतना ही कहूँगा, देखो कंपनी खराब नहीं है और इसका जो मालिकाना हक है वो मुकेश अंबानी जी के पास है, रिलायंस के पास है। टाइम लगेगा, बहुत कुछ बैक एंड में चल रहा है। यहाँ पर कई सारे बड़े प्रोजेक्ट पे काम हो रहे हैं, जैसे कि जियो सिनेमा की अगर हम बात करें। इसके अलावा बुक माई शो डेफिनेटली उतना अच्छा नहीं कर रहा है इनका। मनी कंट्रोल अगर आप देखोगे, नेटवर्क एटिंग की कई सारी चीज़ें अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें इसी के अंदर इंक्लूडेड है, और उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा भी हो रहा है। ठीक है, रेवेन्यू बढ़े लेकिन खर्चे बहुत ज़्यादा इनके बढ़ रहे हैं, ये एक प्रॉब्लम ज़रूर है। अगर आप नेटवर्क 18 को लेकर देखोगे तो सेम ग्राफ आपको इसका भी देखने को मिलेगा। रीज़न सिंपल सा है कि आज नहीं तो कल दोनों का मर्जर ही होने वाला है, और ये अनाउंसमेंट बहुत पहले हो चुकी है कि टीवी 18 और नेटवर्क 18 दोनों का मर्जर होने वाला है और एक ही कंपनी रहेगी उसके बाद। ठीक है,
दोनों एक ही साथ में जुड़ जाएंगे। और मर्जर के बाद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बड़ी तेज़ी आप एक्सपेक्ट करोगे। जब तक मर्जर कंप्लीट नहीं हो जाता मैं कोई बहुत बड़ी तेज़ी यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। और यहाँ पर भी ग्राफ आपको उसके जैसा ही देखने को मिलेगा। बड़ी तेज़ी यहाँ पर भी आई थी, वापस से बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली। तो अगेन मर्जर के ऊपर बहुत कुछ चीज़ें डिपेंड यहाँ पर करने वाली है। और इसका भी अगर आप वैल्यूएशन निकालोगे तो ये भी आपको नेगेटिव में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये भी लॉस मेकिंग कंपनी है। एक टाइम पे प्रॉफिट में थे, लेकिन पिछले कुछ क्वार्टर से यहाँ पर नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है। हालांकि रेवेन्यू बढ़े, मतलब रेवेन्यू बढ़े ज़रूर है, लेकिन लॉस हो रहा है। कोई भी एनालिस्ट खरीदारी की बात नहीं कर रहा है। अगर आप इनके भी फाइनेंशियल्स की तरफ नज़र करोगे तो जून क्वार्टर में यहाँ पर 3,300 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि इससे पहले के 3 क्वार्टर के मुकाबले आपको अच्छा लगेगा। इवन 100 करोड़ का लॉस कर गई कंपनी। लेकिन अगर आप पिछले साल से कंपेयर करोगे तो पिछले साल इनका जो रेवेन्यू था वो 3,460 करोड़ का था, तो पिछले साल के मुकाबले रेवेन्यू कम हुआ है। हालांकि लॉस बढ़ चुका है। पिछले साल तकरीबन 38 करोड़ का लॉस था, जो इस बार बढ़ के 102 करोड़ का हो चुका है। तो लॉस यहाँ पर बढ़ चुका है, जो कि नेगेटिव चीज़ है। तो अगर आप देखो तो पिछले साल के मुकाबले TV18 के नंबर्स भी खराब है, नेटवर्क 18 के भी नंबर्स खराब है, जो कि इसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। देखो नंबर्स तो इनके अच्छे आने चाहिए, क्योंकि इसी के ऊपर चीज़ें डिपेंड करती है। लेकिन मुझे लगता है कि जो मर्जर की प्रोसेस यहाँ पर चल रही है, जिस तरीके से अभी हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहा है रिलायंस, देखते हैं कि चीज़ें कैसे पेन आउट होती है यहाँ पर। और ओवरऑल मैं इतना कहूँगी, देखो कंपनी मुझे नहीं लगता कि बर्बाद होगी। आने वाले टाइम में कई सारी चीज़ें हैं, कई सारी चीज़ों पर ये काम कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कई सारे, हालांकि अभी लॉस भी हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि चीज़ें बेहतर हो। शेयर होल्डिंग को लेकर अगर यहाँ पर ही बात करें, अगर तो 75% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 0.05% म्यूचुअल। देखो इंस्टीट्यूशन बहुत कम क्वांटिटी में है यहाँ पर। एफआईएल से 3.53%, लेकिन वो भी बेच रहे थे अगर आप देखो तो यहाँ पर। तो एफआईएल से भी बिकवाली करी है। हालांकि अदर पार्टीज बड़ी क्वांटिटी में है, 5.39% की ही होल्डिंग यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर के पास है, 16.03% अदर पार्टीज के पास देखने को मिल रहा है। तो ये भी बड़ी बात है। हालांकि अभी अगर आप देखोगे तो दोनों के ही जो रिजल्ट्स कल आए हैं वो उतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। अगर हम पिछले साल से कंपेयर करते हैं तो दोनों ही कंपनी लॉस मेकिंग है। और इसके जो रिजल्ट्स आए वो कल मार्केट क्लोज होने के बाद आए थे। तो जो असर इसका देखने को मिलेगा, जो नंबर्स खराब आए हैं उसका असर जो है वो हमें कल जब बाजार खुलेगा तब देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है कि कल थोड़ा सा करेक्शन ये दिखा सकता है। हालांकि मैं अभी भी कहूँगा कि TV18 अगर मैं देखूँ तो 40 रुपये का एक इनिशियल सपोर्ट यहाँ पर ज़रूर देखने को मिल रहा है। अगर वहाँ पर ही जाता है तो ऑटोमेटिकली खरीदारी के जो मौके वो बनते हुए वहाँ पर नज़र आ सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं, ठीक है। और नेटवर्क एटीन भी मैं मान के चल रहा हूँ कि चीज़ें बेहतर यहाँ पर भी होगी, लेकिन अभी थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पर आ सकता है, 10-12% का करेक्शन यहाँ पर आ सकता है। उसके बाद वहाँ पर भी मुझे लगता है कि थोड़े बहुत ऐड करने के खरीदारी के जो मौके वो ढूंढने चाहिए। लेकिन हाँ, जो नज़रिया है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। शॉर्ट टर्म में जब तक मर्जर कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक मैं कोई बहुत बड़ी तेज़ी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई न्यूज़ आ जाए तो बात कुछ और है, लेकिन मर्जर के बाद इसका जो वैल्यूएशन है वो ठीक से निकाला जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक ही चीज़ के अंदर में है। अगर आप देखो तो ठीक है, एंटरटेनमेंट न्यूज़ भी देख लो आप, यहाँ पर एंटरटेनमेंट के चैनल्स वगैरह देख लो। इसके अलावा इनका खुद का जो अगर फिल्म प्रोडक्शन का भी वगैरह आप देख लो यहाँ पर, वाईकॉम 18 जो है। इसके अलावा बुक माई शो भी इसी के अंडर में आता है। इसके अलावा जियो सिनेमा यहाँ पर आता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो देखते हैं ये चीज़ें कैसे पेन आउट होती है। ओवरऑल मैं इतना ही कहूँगा कि गिरावट डेफिनेटली थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेड रहेगी यहाँ पर, लेकिन अगर 10-12% का डिक्लाइन आता है तो मुझे लगता है कि बाइंग इंटरेस्ट आ सकता है। अगर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल वगैरह पहले पा रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और TV18 और नेटवर्क 18 दोनों में से कौन सी कंपनी आपको पसंद है वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।